हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है गोवा से आने की नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप समझ सकते हैं जब हम कई कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं तो उसके बाद घर की क्या कंडीशन होती है। बहुत सारा काम होता है करने को, बहुत सारा। तो मैं अभी अपना घर दिखाती हूँ आपको। कितना मतलब अभी जो हमने दिवाली की सफाई करी थी ना, तो वो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ेल हो गई। मतलब वो सारी चीज़ों पे धूल लगी पड़ी है। और जबकि हम सारे टाइट एकदम बंद करके गए थे, सारे खिड़की दरवाजे, बाहर से जो उसके ग्लास की विंडोज़ होती हैं वो भी हम बंद करके गए थे, पर फिर भी धूल ना कहीं से तो घुस आती है। और आपको मेरा जो फेस है वो एकदम डल डल नज़र आ रहा होगा और मैं थकी थकी सी नज़र आ रही होंगी। और मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे टैनिंग हो गई है। तो ये कुछ दिन तक तो रहने वाली है, लेकिन इसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह करूँगी। तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जस्ट सुबह का टाइम है। तो अभी काम हैं बहुत सारे पड़े हुए। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़े हैं बहुत सारे जो भरा पड़ा है, ये खचाखच। और यही नहीं है, बाकी और भी कपड़े हैं धुलने वाले। यहाँ पे देखिए ये जो लगेज है ना, ये लेके गए थे, इसमें भी सारे ये धुलने वाले ही कपड़े पड़े हुए हैं सारे। तो देखूँगी कैसे धोती हूँ मैं। एक दो दिन तो लग ही जाएंगे मुझे। और सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी कि इन कपड़ों को भिगोने रख दूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े हाथ से ही धुलते हैं, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो पहले उस हिसाब से फिर मैं मैनेज करती हूँ। तो पहले मैं इनको भिगोने रख दूँगी, फिर मैं और कामों पे लगूँगी। और दिखाती हूँ मैं आपको अब अंदर अंदर रूम दिखाती हूँ। तो मैं इनको तो भिगो ही दूँगी। यहाँ पे देखिए पूरे घर की हालत क्या हो रही है। पूरा घर में मतलब कपड़े ही कपड़े फैले हुए। ये टॉवल्स है ना, ये भी लेके गए थे हमने, तो ये भी धुलने वाले हैं। और उधर सारा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे ये फेंकने वाले हैं जो अभी हमने थोड़ा छटाई करी है। इस जूते वगैरह ना, बच्चों के शूज़ अपने जो भी टूट गए हैं फेंकने वाले हैं, वो सब हमने निकाल दिए हैं यहाँ पे। तो इनको फेंकेंगे। अभी पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है, अभी कुछ भी समेटा नहीं है। यहाँ पे कंबल्स निकल गए हैं क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आ गया है। और दिखाती हूँ मैं आपको धूल की मोटी सी परत। ये देखिए कितनी धूल हो रही है। तो ऐसी धूल सारे घर में हो रही है, तो सारा साफ़ होगा। तो लगभग 2 घंटे तो मेरे जाने ही वाले हैं ये साफ़ सफाई में। तो उससे पहले मैं कपड़े भिगो देती हूँ, तो तब तक कपड़े भी भीग जाएंगे और ये काम भी हो जाएगा। और आज नाश्ते में बच्चे स्कूल जा चुके हैं इस समय तक। आज स्पेशल बस हमारे घर में तो आपको अब सर्दियों में गोभी के परांठे बहुत देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आज भी गोभी के परांठे बने हैं, स्पेशली खुशी की डिमांड में कि परांठों के साथ थोड़ी सी ये दिक्कत नहीं होती, बच्चे लेके भी चले जाते हैं और खा के भी चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स काम करते हैं शुरू। और मुझे चेंज तो ये बेडशीट भी करनी है, लेकिन नहीं करूँगी यार, क्योंकि आज और कल के लिए तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, और मुझे हाथ से ही धोने हैं। तो बाद में करूँगी, क्योंकि बेडशीट साफ ही है, क्योंकि मैं बिछा के ही गई थी। उसके बाद तो हम ट्रिप पे चले गए थे। तो बस बेडशीट ये सारा चीज़ सेट कर लूँगी। तो ऐसी मैं रोज़ की होती है मेरी सफाई। पहले मैं पूरे रूम्स पूरे घर को सेट कर लेती हूँ, जो चीज़ें जहाँ फैली हैं उनको सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, बाल बाल बनाने में, तैयार होने में इधर उधर फैला जाते सामान ना। तो वो सब सेट वेट करके
पूरा रूम अगर इस तरीके से पहले सेट कर लो ना, तो आधा घर तो ऐसे ही ऑर्गेनाइज लगने लगता है। फिर उसके बाद झाड़ू पोछो। तो इसमें ना ये जो मैट मैं यहाँ पे बिछा के रखती हूँ ना अपना ड्रेसिंग टेबल के पास, तो इसमें काफ़ी मतलब बाल चिपक जाते हैं, तो उनको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि यार झड़े हुए बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो वैसे किसी को भी अच्छे नहीं लगते, जब तक सर पे रहें तभी अच्छे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैं सोफ़े कवर बताऊँगी ना, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये देखिए मैं बैठ के बता रही हूँ, तो ये साथ में ही जैसे बैठो ना इनमें, तो ये साथ में ही चलने को तैयार होते हैं सोफ़े कवर, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। और जो पहले वाले आते हैं ना सोफ़े कवर, तो वो दुकान वालों ने बोला कि ये है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे बस अब डस्टिंग भी चल रही है, क्योंकि झाड़ू भी हो गया है और अब डस्टिंग कर रही हूँ। तो झाड़ू करने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। वैसे झाड़ू के बाद ही डस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम झाड़ू करते हैं तो फिर सारी धूल तो फिर चिपक आती है ना हमारे फर्नीचर वगैरह में, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर मतलब मेहनत बार बार नहीं करनी पड़ेगी, झाड़ू मारो और फिर डस्टिंग करो और उसके बाद पोछा। तो यहाँ पे देखिए शीशा भी मतलब साफ़ कर रही हूँ, तो मैं ना इसको पानी से कभी मैंने साफ़ नहीं किया। इसको देखिए मेरी शादी का है और एकदम चमकता रहता है, इसमें एक भी दाग नहीं है। तो अगर पानी से करोगे ना साफ़, तो 6 महीने साल भर में ना उसमें इतने दाग नज़र आएंगे, तो चेहरा भी आपका दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको किसी भी टोनर से या फिर मतलब कॉलिन वगैरह से कर लो। तो मैं तो बस ड्रेसिंग टेबल में जो रहता है ना, कभी टोनर, गुलाब जल, इस तरीके से इनसे कर लेती हूँ, या फिर कभी कॉलिन से। तो यहाँ पे अब बस मैं आज हाथ से लगा रही हूँ, वो स्टैंड वाला मॉप नहीं चलेगा आज तो, क्योंकि इतने दिनों बाद पोछा लग रहा है, तो बहुत अच्छे से सफाई करनी है, तो हाथ से ही लगता है अच्छे से पोछा। तो वो उससे तो मतलब जल्दीबाजी का काम सही है वो। अगर यहाँ पे क्लीन हो चुका है, सारा घर सेट कर दिया है। तो इस समय टाइम हो गया है लगभग 12 या 12:30 बजे का टाइम हो गया है, और मतलब पूरा आधा दिन निकल गया मेरे सुबह के कामों में। और पहले मैं नहाई, पहले मैंने कपड़े धोए, फिर नहाई, और अब इसके बाद अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, तो जाके नीचे फिर लंच बनाऊंगी। और बस ये कपड़े भी सूख जाएंगे। और चलिए देखिए यहाँ पे, और ये देखिए कितनी मतलब हमारे ऊपर छत पे ना, यहाँ पे देखिए कितनी हरी हरी, हरी हरी तो नहीं है, ये काली काली मिर्ची, एकदम झुक बना हुआ है पेड़। तो फ्रेंड्स लंच वंच हो गया है हमारा, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो हमने वहाँ पे ना एक स्पाइस गार्डन भी विजिट किया था, तो आपने वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ से हम कुछ लेके आए हैं। तो स्पाइस गार्डन मतलब मसाले वसाले के लिए वो फेमस है। तो वहाँ पे मतलब बहुत तरीके के मसाले मिलते हैं, जिनका कि हमको पता भी नहीं है। तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ कुछ मसाले, एकदम मतलब वहाँ पे एकदम प्योर प्योर चीज़ें मिलती हैं, जो भी मसाला है ना प्योर मिलता है। तो मैं लेके आई हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये ले आई हूँ मैं, ये उतार देती हूँ पहले एक तरफ। तो हम कुछ मसाले लेके आए हैं वहाँ से, स्पाइस गार्डन था वहाँ पे, तो वहाँ से लेके आए हैं। तो एक सबसे पहले तो ये है ग्रीन इलायची है, हरी इलायची। तो इसकी खुशबू कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है वहाँ की। वहाँ पे एकदम नेचुरल फ्रेश मसाले मिलते हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है। वहीं पे उगाए जाते हैं, वहीं पे मसाले तैयार किए जाते हैं, जो भी होता है उसका प्रोसेस। तो ये है ग्रीन इलायची, और यहाँ की इलायची में ज़्यादा खुशबू नहीं आती, ये मैंने नोटिस किया है। और एक अंदर से उनके दाने भी सूखे हुए होते हैं, तो उनकी खुशबू ही नहीं आती। और ये है लौंग, आ जाओ। तो ये है कोको पाउडर। तो इसका हमने वहाँ पे ट्री भी देखा था, और उसमें ना ऐसे फ्रूट्स लगे थे जैसे अमरूद होते हैं, बड़े वाले अमरूद, ऐसे लंबे टाइप में ना, थोड़ा सा वैसे फ्रूट है इसका, उन्होंने वहाँ पे वहीं पे तैयार किया है ना। ये का इस्तेमाल हम केक वेक बनाने में भी कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स कोकम जूस, जो महाराष्ट्र और गोवा में ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि ये ठंडक देता है और मतलब रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक होता है ये, और डिहाइड्रेशन को भी दूर करता है। खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इलाका वो गर्म इलाका है, तो वहाँ पे। और हम भी लेके आए हैं, तो हम इसको अभी तो नहीं, गर्मी में इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे जो स्पाइस गार्डन है ना, तो वहाँ पे हमें खाना लंच, जो हमारा टिकट हुआ था, वो मैंने खैर वीडियो में आगे आपको बता दिया था। तो वहाँ पे भी हमको कोकम इसका इतने इतने गिलासी में दिया गया था, और हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम लेके आए हैं इसको।
जिसको हम गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत गाढ़ा है, इसमें मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है इसकी पानी में, तो काफ़ी मतलब पेट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है ये वाला, ठंडक देता है। और ये है उसी का मसाला है जो सुखा के बनाया जाता है, के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे देखने से ही ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी इलायची होती है ना, वैसे देखने से लगता है। तो इसको उन्होंने हमें बताया था कि इसको आप जैसे मीट वगैरह, नॉन वेज वगैरह बनाते हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, और दाल वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो है टेस्ट दुगना हो जाएगा, और पेट के लिए तो खैर ये अच्छा है ही। बस यही है। और बाकी ये तो स्पाइस गार्डन का है, और बाकी हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेके आए हैं, थोड़ा बहुत ही लेके आए। हमने वहाँ पे ना ज़्यादा खरीदारी नहीं करी, क्योंकि हमारा फुल फोकस था घूमने पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हम एक चीज़ लेके आए हैं, तो बताइए इसके बारे में। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे और बहुत से लोग पहचान भी गए होंगे। तो ये काजू का नाम आपने सुना होगा। काजू के पेड़ पे काजू ऐसे ही लगता है, ऊपर एक फ्रूट जैसा होता है और नीचे जो है वो काजू लगता है। बाद में उस काजू को तोड़ दिया जाता है और उसको सुखाकर बाद में हम मार्केट में भेज देते हैं, और मार्केट से उसको खरीद लिया जाता है और वो खाने के रूप में यूज़ होता है, ड्राई फ्रूट्स के रूप में। ऊपर का जो पार्ट है ये अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन गोवा में इससे जो है इसको सड़ा करके और बाद में इससे शराब बनाई जाती है। आपने सुना होगा गोवा में एक फेमस है फेनी, ठीक है। तो वो फेनी इसी से बनाई जाती है, काजू की फेनी, ठीक है। और वो भी बताते हैं कि काजू की जो फेनी है अगर उसको हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन अच्छा करती है। लेकिन अगर ज़्यादा ले लें तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा नहीं लेना। और हम भी एक बोतल उसकी लेके आए हैं तो उसका इस्तेमाल हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे दवाई के रूप में करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो काजू नहीं है, जस्ट एक काजू के शेप में बनाया गया है। ये साबुन है एक्चुअल में। हाँ। तो ये बहुत डर गए मुझे देख के, तो मैंने इस समय फेस पैक लगाया है, ये डिनर उनर कर लिया है इस समय। तो मैं ये शेयर करूँगी आपसे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि मैंने इसमें मतलब क्या क्या यूज़ किया है अपनी टैनिंग को दूर करने के लिए। क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स फिर बाद में बोलते हैं कि मतलब दिखाया नहीं है आपने, तो मतलब इस वीडियो में थोड़ा सा संभव नहीं है, लॉन्ग वीडियो हो जाती। तो देखिए काफ़ी एक ही बार से काफ़ी फ़र्क, तो देखिए काफ़ी फ़र्क लग रहा है ना। तो ये जो है टैनिंग को दूर करेगा, जो कॉफ़ी पाउडर डाला है मैंने इसमें, ये कालापन जो भी होता है गंदगी को निकाल के पूरा टैनिंग को दूर करेगा। और इसको हफ्ते में 3 दिन रेगुलर करना है, तो जाके पूरी तरीके से मेरी टैनिंग दूर हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।